भ्रष्ट पाखंडी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार कि स्कूल बनवाना, डिस्पेंसरी बनाना, मल्टीपल लेवल पार्किंग बनवाना, पार्क्स बनाना। पाप आपका बढ़ चुका है, उसको दिल्ली को उससे मुक्त कराने का संकल्प हम यहाँ से लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामलीला ग्राउंड में, जहां पर दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं और यहां पर पंच परमेश्वर कार्यक्रम का कहीं ना कहीं शुभारंभ मान सकते हैं हम, भूमि पूजन के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में देखिए कितने संत साधु यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम मंत्रोच्चारण के साथ ही भूमि पूजन पूरा किया जा रहा है और किस तरीके से ये पंच परमेश्वर सम्मेलन रहने वाला है, कौन कौन इसमें सम्मिलित होंगे और किस तरीके से आगे की प्रक्रिया होगी, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में आपको बता दें कि पंच परमेश्वर सम्मेलन जो है आगामी दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए एक बड़ा आगाज होने जा रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है अपनी एमसीडी चुनाव को लेकर। अब किस तरीके से ये चुनाव आगे होने वाले हैं, बीजेपी अपनी किस तरीके से आगे पकड़ बनाने वाली है और विपक्ष के सामने किस तरीके से टक्कर देने वाली है, ये बड़ी बात होगी देखने वाली। अब ये भूमि पूजन की प्रक्रिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से पूरी हो रही है। बीजेपी के कई तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब 16 अक्टूबर को होने वाले पंच परमेश्वर सम्मेलन की आगे की जानकारी हम इन्हीं के जुबानी जानेंगे कि किस तरीके का ये सम्मेलन होने वाला है। ऐसे तमाम संत साधु यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं पंच परमेश्वर सम्मेलन की पूरी जानकारी। गुप्ता जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज भूमि पूजन करके पंच परमेश्वर सम्मेलन का एक शुरुआत कर दी है, किस तरीके का ये कार्यक्रम होने वाला है और कितने पदाधिकारी इसमें मौजूद होंगे? 1 लाख कार्यकर्ता बूथ स्तर के यहाँ रहेंगे। यहाँ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक शंखनाद करेंगे, सिंहनाद करेंगे। विजय के संकल्प के साथ इस दिल्ली की भ्रष्ट पाखंडी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूंकेंगे और पूरी दिल्ली का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से विजय के संकल्प के साथ प्रस्थान करेगा। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एमसीडी चुनाव का आगाज है भूमि पूजन। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चुनाव के लिए भी तैयार रहती है। हम सेवा के लिए तैयार रहते हैं, संगठन के लिए तैयार रहते हैं और चुनाव के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि चुनाव हमारे लिए कोई परमानेंट रास्ता नहीं है, हमारे लिए कोई संकल्प नहीं है। चुनाव उस सेवा के बीच का एक साधन है जिसके बीच में हम लोग उसकी विजय की कामना के साथ इस सम्मेलन को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है एक रणनीति तैयार कर रही है कि एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की बात कर रही है, तो क्या ये आगाज जो दिल्ली में राजधानी में देखने को मिल सकता है? विपक्ष के मंसूबे होंगे ध्वस्त। नरेंद्र मोदी जी इस देश के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने देश की सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता की है और देश की जनता पूरी तरह उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी यही चुनाव नहीं, 2024 का भी चुनाव। किस तरीके का ये पंच परमेश्वर सम्मेलन होने वाला है और ये भूमि पूजन के द्वारा ये आगाज कर दिया है? पंच परमेश्वर कार्यक्रम जो होना है उसमें हमारे दिल्ली के प्रमुख सभी कार्यकर्ता, हर बूथ से 5 कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। उनको आगाज किया जाएगा और उनसे संकल्प लिया जाएगा। जिस प्रकार से शिशुपाल की 100 गलतियाँ हो गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने हथियार उठाए थे, इसी प्रकार के हमारे कार्यकर्ता भी अब पाप आपका बढ़ चुका है, उसको दिल्ली को उससे मुक्त कराने का संकल्प हम यहाँ से लेंगे। तो माना जा सकता है कि एमसीडी चुनाव की पूरी तैयारियां बीजेपी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। एक राजनीतिक दल के नाते हम इस चुनौती को हमेशा स्वीकार भी करते हैं। तो क्या लगता है इस बार जनता किस पर भरोसा जताने वाली है और किन किन मुद्दों पर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जो देश को विकास दे रहे हैं, मोदी जी ने जो विकास की नैया बहाई है, देश का स्वाभिमान बढ़ाया है और दिल्ली के अंदर जहां बैठी हुई सरकार ने किस प्रकार से धोखा दिया है, कोई स्कूल नहीं बनाया, ठेके खोलने का काम किया है, जमुना को गंदगी फैलाने का काम किया है, अनेकों अनेक चीज़ें हैं, उनको सबको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता उस पर निर्णय करेगी। कितने
पदाधिकारी इस पंच परमेश्वर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं और किस तरीके की रणनीति है इसमें बनाई जाएगी? इसमें हर बूथ से 5 कार्यकर्ता पंच परमेश्वर हर बूथ से होंगे। 13,000 करीब बूथ है हमारे। सभी लोग यहाँ पर आएंगे और आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको अपने उद्बोधन के द्वारा उनका मन प्रेरित करेंगे। सर, आज जो आप इस भूमि पूजन में शामिल थे, किस तरीके का ये पंच परमेश्वर सम्मेलन रहने वाला है और किस तरीके की रणनीति है? देखिए, 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी दिल्ली प्रदेश भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भूमि पूजन 16 तारीख के कार्यक्रम को देखते हुए आयोजित किया गया। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता या ये कहिए कि कोर कमेटी के मेंबर्स इस भूमि पूजन में अनेकों जो साधु संत महंत यहाँ आशीर्वाद देने के लिए और इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है उसमें उपस्थित हुए हैं। तो 16 तारीख की तैयारी पिछले 1 महीने से चली रही है और आज भूमि पूजन के बाद ये तैयारी और तेज हो जाएगी। इसी के लिए ये भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव की तैयारी माना जा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका 365 दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है। कभी संगठन को मजबूती देने का कार्यक्रम, कभी सेवा का कार्यक्रम। चुनाव हो या न हो, इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं को कोई बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। कार्यकर्ता हमेशा जो भी परिस्थिति सामने होगी, जो भी चुनौती होगी, उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत इसमें लिखा गया आपके बैनर में और पंच परमेश्वर सम्मेलन के बैनर में ये लिखा गया है। इसमें बूथ को किस तरीके से मजबूत करने की तैयारी की जा रही है? नहीं, बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनको जिम्मेवारी दी गई है और लगभग 85,000 कार्यकर्ताओं ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। पंच परमेश्वर सम्मेलन की तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं भूमि पूजन के द्वारा ये आगाज दे दिया जा रहा है। तो एमसीडी चुनाव की किस तरीके से तैयारियां यहाँ बीजेपी द्वारा की जा रही हैं? निश्चित रूप से पुनः एमसीडी में 2/3 बहुमत लेके भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है। पंच परमेश्वर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके देवतुल्य कार्यकर्ता, इसको हमने पंच परमेश्वर कहा है। प्रत्येक बूथ से 5 कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे, उसकी एक तैयारी है। और आज उसके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी तमाम नेताओं के द्वारा भूमि पूजन और अब जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। और चुनाव का तो आगाज है ही, पर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 12 महीने 24 घंटे जनता के बीच में जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है। और आज भ्रष्टाचार का एक इतना बड़ा मुद्दा दिल्ली में बन गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है और जनता उसका सफाया करेगी। अच्छा, इसमें जनता के हितों की कहाँ आपने बात रखी है? किन किन मुद्दों पर बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है? एमसीडी में रहते हुए हमने अनेकों इतने काम किए हैं। स्कूल बनवाना, डिस्पेंसरी बनाना, मल्टीपल लेवल पार्किंग बनवाना, पार्क्स बनाना। और सबसे बड़ी बात है जनता के जो स्वच्छता को लेकर जो एक माने प्रधानमंत्री जी की बात करके हमने डलाव फ्री एमसीडी को करना। तो अनेक ऐसे डेवलपमेंट के मुद्दे हैं जो किए और आने वाले टाइम में करेंगे। वो मुद्दा होगा, विकास मुद्दा होगा, माने प्रधानमंत्री जी की योजनाएं दिल्ली में वो मुद्दा होगा। और भ्रष्टाचार जो अरविंद केजरीवाल का, चाहे शराब हो, जो बाकी घोटाले, वो मुद्दा होगा। अच्छा, पंच परमेश्वर सम्मेलन अब होने जा रहा है, तो ये किस तरीके का सम्मेलन है और किस तरीके की तैयारियां इसको लेकर? आप देखिएगा, कल लाखों कार्यकर्ता, 1 लाख के करीब कार्यकर्ता कल रामलीला ग्राउंड में कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होगा, पंच परमेश्वर सम्मेलन होगा। और कार्यकर्ता कल एक संकल्प लेके जाएंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतेगी। अब हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, सुनील जी। इनसे जानते हैं कि किस तरीके का पंच परमेश्वर सम्मेलन आगे होने वाला है। ये 16 तारीख को रविवार को यहाँ पे हमारे बूथ के कार्यक्रम की शुरुआत है। यहाँ पे लगभग जो बूथ हैं 13,700 कुछ बूथ हैं, उसी के हमने संगठन के नाते पंच परमेश्वर बनाए हैं। उनका ये कार्यक्रम है और इसमें बूथ के ही कार्यकर्ता और पार्टी के ही कार्यकर्ता इसमें आएंगे। कोई बाहर से जनता को लेके नहीं आएंगे, कोई रैली ऐसी नहीं है। ये कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है। अच्छा, किस तरीके से ये कार्यक्रम रहेगा? जो पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे उन्हें किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे? यहाँ पे दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारी रहेंगे, बूथों तक के नीचे तक के कार्यकर्ता यहाँ पे रहेंगे।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इसको संबोधित करेंगे और वो कार्यकर्ताओं का जो संबोधन करेंगे उसमें जो चीज़ें निकल के आएंगी कार्यकर्ता उसको लिख के लेके जाके अपना काम करेंगे क्षेत्र में। माना जा सकता है कि एमसीडी चुनाव के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा आगाज होने जा रहा है। ये हमारा रूटीन का काम है। पंच परमेश्वर सम्मेलन पहले जिलों मंडलों में करते हैं, फिर जिलों में करते हैं, फिर विधानसभा अनुसार करते हैं, फिर पूरी दिल्ली का हम रामलीला मैदान में करते हैं। ये हमारा दूसरा पंच परमेश्वर सम्मेलन है जो रामलीला मैदान में होने जा रहा है। ये हमारा लगातार कार्यक्रम चलता रहता है, जिसको बीच बीच में कभी प्रदेश अध्यक्ष, कभी संगठन महामंत्री, कभी हमारे प्रदेश के प्रभारी जय पांडा जी, कभी सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब बड़ा कार्यक्रम होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके इसको संबोधित करते हैं। कहा जा रहा है अन्य नेताओं द्वारा कि एमसीडी चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने इस भूमि पूजन के द्वारा कर दी। इसको आप चाहे चुनाव की तैयारी माने या कार्यकर्ता का सम्मेलन माने, वो कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये पूरा निशुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जिसमें आप चुनाव की रणनीति उसमें बनती हैं, लोग बात करते हैं, संगठन को मोटिवेट करते हैं, कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे तो सब तैयारी करेंगे, इस तरह से आप मान सकते हैं। सर, आज भूमि पूजन करके पंच परमेश्वर सम्मेलन की शुरुआत कर दी है, तो क्या उद्देश्य है इस पंच परमेश्वर सम्मेलन का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरदम कार्यकर्ताओं के बीच में एक्टिव रहती है और कार्यकर्ता बेस पार्टी है, तो कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आना है और दिल्ली में हमारे 13,850 बूथ हैं, तो हर एक बूथ से 5 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। लगभग 1 लाख के करीब कार्यकर्ता, एक श्रेणी के कार्यकर्ता श्रेणीबद्ध तरीके से यहाँ इस रामलीला मैदान में उपस्थित होंगे, तो इसके निमित्त ये कार्यक्रम चल रहा है। किस तरीके की रणनीतियां इसमें बनाई जाएंगी? रणनीति की ऑलरेडी संगठन की इकाई है, हमारी मंडल में इकाई है, हमारे खंड प्रमुख हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ पालक हैं, और पंच परमेश्वर में 5 कार्यकर्ता हमारे बूथ के हैं, तो बूथ अध्यक्ष है, बूथ पालक है, BLA2 है, एक महिला कार्यकर्ता है, एक युवा कार्यकर्ता है, तो 5 लोग एक बूथ से इस कार्यक्रम में रहेंगे, जो माननीय जेपी नड्डा जी को सुनेंगे और उनसे सुनेंगे, सीखेंगे और फिर जा कर के पुनः क्षेत्र में काम करेंगे। कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि एमसीडी चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है? नहीं, इस कार्यक्रम का MCD से सीधा कोई संबंध नहीं है, इसलिए कि प्रत्येक बार कुछ न कुछ हमारा अधिवेशन, कोई न कोई सम्मेलन चलता ही रहता है। तो इस बार संगठन ने तय किया कि हम अपने पंच परमेश्वर का सम्मेलन करें, तो पंच परमेश्वर का सम्मेलन कर रहे हैं। अच्छा, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसमें आपने लिखा हुआ है, अपने बैनर में बोल रहे हैं, तो किस तरीके से अपने बूथ को मजबूत बनाया जाए? उस बूथ को मजबूत बनाने के लिए पंच परमेश्वर है और पंच परमेश्वर के माध्यम से ही बूथ को मजबूत बनाएंगे। उसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी। बूथ पर तैनात ही 5 लोगों को पंच परमेश्वर का ही नाम क्यों दिया गया? इसलिए कि पंच है तो पंच से ही परमेश्वर है, और जिस पर परमेश्वर की कृपा रहती है तो परमेश्वर का नाम नहीं देंगे तो किसका नाम देंगे? अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर एमसीडी चुनाव की इस बार तैयारियों में बीजेपी लगी? ये कार्यक्रम MCD से संबंधित दूर दूर तक कहीं नहीं है, ये हमारा दिनचर्या का कार्यक्रम है। पार्टी हरदम बैठक, कार्यक्रम, मीटिंग ये करते रहती है, क्योंकि कार्यकर्ता बेस पार्टी है, तो हरदम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि MCD का चुनाव नज़दीक आ गया या लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है, उसके पहले पार्टी को कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से भूमि पूजन के जरिए पंच परमेश्वर सम्मेलन की शुरुआत अब हो चुकी है। अब बीजेपी किस तरीके से तमाम तरह के कार्यक्रम करके अपने बूथ को मजबूत बनाने में लगी हुई है। द न्यूज़ 15 के साथ जुड़े रहिएगा तमाम अपडेट्स के लिए। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ, दिल्ली।